आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में घन से संबंधित एक टाइप देखते हैं। और मैं आपको अनेक बार बता देता हूं कि क्षेत्रफल और आयतन में ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पहले आप पर छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए। क्योंकि जिस पर भी क्षेत्रफल या आयतन नहीं आता है तो उनके लिए मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद एक से एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे उनका क्षेत्रफल और आयतन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है विकर्ण देकर, और जो अगला क्वेश्चन है उसमें विकर्ण देकर क्या पूछेगा, आयतन पूछेगा। तो आपका टाइप क्लियर हो जाएगा जो जो पहली बार पढ़ रहे होंगे क्षेत्रफल या आयतन। देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, जैसे कोई हमारा ये घन है, जैसे हमारा ये कोई घन है, अब जैसे ये घन का क्या हो गया, विकर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, घन का विकर्ण हो गया। तो ये घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, √3 वर्गमूल 3a होता है। क्योंकि जो घन की लंबाई भी a होती है, चौड़ाई भी a होती है और ऊंचाई भी a होती है। तो आप तीनों का इनका वर्ग करोगे और उनका योग करोगे और इसे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इस पर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये a बाहर आ जाएगी और ये 3 क्या है, वर्गमूल में रह जाएगी। तो इसलिए जो घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, वर्गमूल 3a होता है। ठीक है ना। हमारे हिसाब से जो घन का विकर्ण होता है वो वर्गमूल 3a होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से विकर्ण कितना दिया है, 4 वर्गमूल 2 दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए तो a का मान कितना आ गया, 4 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ परमीकरण कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये जो हमारी क्या है, नीचे संख्या क्या है, रूट में है। ठीक है ना। तो वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3, ठीक है ना, जो नीचे होता है उसी से करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 का क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम परमीकरण करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि नीचे से जो वर्गमूल में संख्या होती है वो खत्म हो जाए। ठीक है ना। अब ये देखिए वर्गमूल 2 में वर्गमूल 3 की गुणा होगी तो कितना होगा, वर्गमूल 6 आएगा। तो 4 वर्गमूल 6 और वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 की गुणा होगी तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है वर्गमूल x गुणा वर्गमूल y, तो इसका मान होगा XY। अगर कोई लिखी है वर्गमूल x गुणा वर्गमूल x लिखा है तो इसका मान कितना होगा, वो x होगा। ठीक है ना। तो a का मान कितना आ गया, 4 वर्गमूल 6 बटा 3। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। देखिए जो घन की एक सतह होती है वो कैसी होती है, वर्गाकार। तो एक सतह का क्षेत्रफल a² होगा और घन के एक सतह का क्षेत्रफल a² होगा, और घन की कितनी सतह होती है, 6। तो इसलिए उसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या बना, 6a² बना। ठीक है ना। आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए a का मान कितना है, 4 वर्गमूल 6 बटा 3 है, और इसकी क्या पावर 2 है। ठीक है ना। आप देखिए कर लीजिए, 6 गुणा 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और वर्गमूल 6 का वर्ग कितना होगा, 6 ही होगा, और 3 का कितना होता है, 9 होता है। ठीक है ना। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 और 16 चौका 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछा हमसे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप वर्गमूल 432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जो घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप, मैंने अभी बताया था घन का विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल 3a होता है, और क्वेश्चन में कितना है, वर्गमूल 432 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब देखिए आपको ये पता नहीं चल रहा है ये क्या है क्या नहीं है, तो आप पहले देखिए ये संख्या किससे कट रही है, 4 से कट रही है। तो 4 से कई बार कट रही है, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, और हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये 108, तो 36 दिया 108 होता है। अब देखिए 36 में तो 6 बाहर आ गया, 36 में से 6 बाहर आ गया, 4 में से 2 आ गया, और 3 में से तो कुछ बाहर नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 वर्गमूल 3। तो यहाँ क्या, वर्गमूल 3a बराबर जो वर्गमूल 432 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मैं लिख सकता हूँ इसको मैं। अब देखिए
वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गए तो ए बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो घन की प्रत्येक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। उसने बोला है इसका आयतन कितना होगा। घन का आयतन कितना होता है ए की पावर 3 होता है। ए का मान कितना है 12, तो 12 की पावर 3। हम जानते हैं 12 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 1728। कितना होता है 1728। अब ये किसे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन कितना होगा, वो होगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये आयतन में घन से संबंधित बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप था, ये आपके क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।